ओम शांति। हम भगवान से कुछ न कुछ मांगते रहते हैं और मांगने वाले को कितना मिलता है ये आप सभी जानते हो। मान लीजिए हमारे घर पे कोई आता है और हमसे कुछ मांगता है तो हम उसको कितना देते हैं। हमारे घर में जितना होता है उतना सब का सब तो नहीं दे देते। हम कितना देते हैं? थोड़ा सा देते हैं। अगर कोई आटा मांगने के लिए आता है तो 1 कटोरी आटा दे देते हैं, जबकि हमारे घर में तो 10-20 किलो आटा होता है। ऐसे ही कोई अन्न मांगने के लिए आता है तो हम उसको अन्न दे देते हैं। कितना देते हैं? 1 कटोरी अन्न दे देते हैं, जबकि हमारे घर में तो बहुत सारा होता है। तो मांगने वाले को कितना मिलता है? बहुत थोड़ा मिलता है। ऐसे ही हम भगवान से कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। जब मांगते हैं तो भगवान से मांगने से कितना मिलेगा? बहुत थोड़ा सा मिलता है। अब भगवान से हमें ज़्यादा लेना हो, भरपूर लेना हो, जितना हमें चाहिए उससे भी ज़्यादा लेना हो तो कैसे मिलेगा? क्या तरीका है उसका? हम भगवान को अपना पिता बना लें, हम उसके बच्चे बन जाएं। पिता का अपने बच्चों के लिए क्या अधिकार होता है? बच्चों का अपने पिता की प्रॉपर्टी में कितना अधिकार होता है? पूरा का पूरा होता है ना। यदि किसी के एक बच्चा है और उस पिता के पास जो भी प्रॉपर्टी है वो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी उस बच्चे की हो जाती है। वो वारिस है उसका, और वारिस को तो पूरा का पूरा मिलता है ना। ऐसे ही हम बच्चे भगवान की संतान हैं। हम उसे अपना पिता बना लें और हम उसके वारिस बच्चे बन जाएं तो हमें बिना मांगे पूरा का पूरा भगवान के पास जो कुछ है वो पूरा का पूरा मिल जाएगा। हम क्या करते हैं? हम सिर्फ मांगने में ही अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं, जबकि ये कहा जाता है कि मांगने से मरना भला। हम भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, तो उसमें भी हमारा कोई न कोई स्वार्थ होता है, कोई न कोई हित निहित होता है। यदि हम निस्वार्थ रूप से हम ईश्वर को याद करते हैं, हम भगवान की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, भजन करते हैं, लेकिन उसमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए। यदि स्वार्थ समाया हुआ होता है तो वह पूजा लगती नहीं है। भगवान को ऐसे बच्चे पसंद नहीं हैं जो स्वार्थ के वशीभूत होकर के उसको याद करते हैं। हमें यदि कोई अपने कार्य की सिद्धि करनी हो तो हम भगवान को बोल देते हैं कि हे प्रभु, यदि मेरा फलां कार्य सिद्ध हो जाएगा तो मैं आपको सवा मनी का भोग चढ़ाऊँगा। यदि मेरा ये कार्य सिद्ध हो जाएगा तो मैं आपको चादर चढ़ाऊँगा, मैं आपको ड्रेस पहनाऊँगा, इतने का प्रसाद चढ़ाऊँगा, इतना दान पुण्य करूँगा। ये सब स्वार्थ के वशीभूत हुआ, निस्वार्थ नहीं हुआ। भगवान को आपके प्रेजेंटेशन से कोई मतलब नहीं है, भगवान को आपके इंटेंशन से मतलब है कि आपका इंटेंशन कैसा है। क्योंकि भगवान तो भाव का भूखा होता है। प्रेजेंटेशन ये दुनिया देखती है, परमात्मा नहीं देखता। परमात्मा सिर्फ आपका इंटेंशन देखता है, आपका इंटेंशन कैसा है। ये दुनिया सिर्फ प्रेजेंटेशन देखती है कि आपका प्रेजेंटेशन कैसा है। प्रेजेंटेशन अर्थात आपने कितने लोगों को भोजन कराया, कितना दान पुण्य किया, आपने कितना बैंक बैलेंस इकट्ठा किया, कितने गाड़ी घोड़े हैं, कितना आपके पास प्रॉपर्टी है। ये सब ये दुनिया देखती है, लेकिन भगवान को इन चीज़ों से कोई वास्ता नहीं है। इसलिए भगवान को हमेशा याद करो तो निस्वार्थ रूप से याद करो, उसकी आराधना करो, उसकी पूजा करो तो निस्वार्थ रूप से करो। उसमें कुछ भी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। ऐसे ही परमात्मा से कभी कुछ नहीं मांगना, क्योंकि जो कुछ भी है वो उस परमात्मा का ही तो है। हम भी तो उसी के बच्चे हैं। यदि हम उसे पिता समझ करके उसको सब कुछ अर्पण कर देते हैं, समस्या है तो वो परमात्मा की, उसका समाधान करना है तो उसको करना है। जो कुछ भी हमारे सामने परेशानियां आ रही हैं, जो कुछ भी समस्याएं आ रही हैं, वो सब प्रभु को अर्पित करते चलो, समाधान फिर उसको करना है। बस हमें कुछ भी नहीं मांगना। हमारे पास कुछ कमी भी है, उस कमी की पूर्ति वो करेगा, वो देखेगा। क्योंकि उसको अपने बच्चों को कभी दुखी देखना अच्छा नहीं लगता। उसके बच्चे दुखी हों, परेशान हों, अशांत हों, तनाव में रहें,
लड़ें झगड़ें, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता परमात्मा को। इसलिए परमात्मा को अपना पिता मान करके, अपना सब कुछ मान करके उसको अर्पित करते चलो, फिर देखना परमात्मा आपके लिए क्या क्या नहीं करता है, आपकी सारी समस्याओं का समाधान कैसे पल भर में कर देता है। हमेशा परमात्मा से मांगना बंद करो और परमात्मा को अपना पिता बना लो, उसके वारिस बच्चे बन जाओ। विश यू ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। ओम शांति।